Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला. Today we will discuss about the feedback control of hormonal selection. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो कैसे कंट्रोल में रहता है. जनरली हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, लेकिन कब और कितना करती है ये डिपेंड करता है आपकी कॉम्प्लेक्स बॉडी के ऊपर. ये डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट के ऊपर. इन्वायरमेंट आपका कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडा है, आपकी डेली रूटीन कैसी है, आपकी एज कितनी है, आप किसी डिजीज़ से अफेक्टेड तो नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं. तो इन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से कितना हार्मोन सेक्रेट होना चाहिए या फिर किसी टारगेट सेल की कितनी डिमांड है उस हार्मोन्स को लेकर. हम किसी एक सूटेबल एग्जांपल समझेंगे कि कैसे जो है फीडबैक कंट्रोल कैसे वर्क करता है. तो फीडबैक कंट्रोल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स का होता है. एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल एंड द सेकंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. इन चीज़ों से समझने से पहले हम समझ लेते हैं. छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है. ये एक सेल है जिसको किसी तरह की हार्मोन्स की ज़रूरत है. वो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है किसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और वो ग्लैंड जो होती है उस सिग्नल को एक्सेप्ट करके हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है. फिर इस सेल की जो डिमांड होती है, जिस हार्मोन्स की जो नेसेसरी ज़रूरत होती है उसको वो एक्सेप्ट करता है और अपनी मेटाबॉलिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है. इस टारगेट सेल में उस हार्मोन्स का कितना यूज़ हो रहा है, उसकी कितनी खपत है, उसकी डिमांड कितनी है, ये समय समय पर हम देखते हैं कि चेंज होता रहता है और इस कंट्रोल को ही हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल. तो फीडबैक कंट्रोल के अंतर्गत मैंने जाना कि पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होता है एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है. देखिए, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम शो होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा शो करते हैं हमारी बॉडी में. देखिए, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में. जब बेबी बॉर्न होने लगता है तो उस समय वुमेन्स जो होती है उनके यूट्रस के अंदर एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है ताकि बेबी ईजिली से वेजाइना के थ्रू वुमेन्स के शरीर से, वुमेन के बॉडी से बाहर आ जाए. तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है. देखिए, इंटीरियर हमारे ब्रेन्स में ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसके इंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब यूट्रस से होकर गुजरता है तो यूट्रस की सेल इसको एक्सेप्ट करती है और एक कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करती है जो कि बेबी को बॉर्न करने में हेल्प करता है. तो ये हार्मोन्स जो है यूट्रस से होकर गुजरेगा. यूट्रस की सेल इसको एक्सेप्ट करती है और एक कंट्रैक्शन जनरेट करती है और वो हेल्प करती है बेबी को बॉर्न करने के लिए. तो ये था हमारा फीडबैक कंट्रोल. इस तरह से वर्क करता है, यानी कि इंटीरियर ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है जो कि बेबी को बॉर्न करने में हेल्पफुल करता है, मदद करता है. जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इंक्रीज़ होता चला जाता है यूट्रस में उतना ही कंट्रैक्शन जो है जनरेट होता चला जाता है, कंट्रैक्शन उतना ही इंक्रीज़ होता है ताकि बेबी जो है जल्दी से सेपरेट हो जाए मदर से. ये तो था हमारा पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल. देखिए, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर.
देखिए जनरली हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, या कह सके कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसे जैसे घटता चला जाता है, वैसे वैसे हमें अजीब सी उलझन और स्लीपलेस जैसे सिम्टम नज़र आती है। तो उसको पूरा करने के लिए इसमें क्या होता है, उस चीज़ को, उस बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए कैसे फंक्शन करता है हमारा बॉडी। देखिए जब हमारे ब्लड में या फिर हमारे सेल्स में बीएमआर कम हो जाता है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी जो कि एक ग्लैंड्स है जो कि ब्रेन में पाई जाती है, ये एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है सिग्नल के रूप में जाएगा थायराइड ग्लैंड्स के पास। थायराइड ग्लैंड कुछ यस के लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये इसके पास ये सिग्नल जाएगा और यहाँ से ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा और ये जो है घटी हुई जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर जो ब्लड में अंदर कम है, उसको ये कंट्रोल कर देगा। इसको बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। देखिए ये एक मैसेज के थ्रू जो है, देखिए डायरेक्ट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक मैसेज पहुंच रहा है और वो TSH हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। और ये TSH हार्मोन्स को बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक तरह से मैसेज पहुंचाता है थायराइड ग्लैंड्स के पास और ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करें ताकि जो ब्लड के अंदर जो सेल्स, ब्लड और बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अंदर बीएमआर कंट्रोल में रहे। तो ये इस तरह से डायरेक्ट हो रहा है। इसी तरह से इनडायरेक्ट रूप में जो है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल काम करता है। ये मैसेज पहुंचता है, ये सिग्नल पहुंचता है हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस एक तरह का हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा जिसका नाम है TRH हार्मोन्स, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। इनडायरेक्ट रूप में हाइपोथैलेमस को एक मैसेज पहुंचता है जो कि TRH हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। TRH हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये संदेश देता है, सिग्नल पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है कि आप TSH हार्मोन जनरेट कीजिए। वहाँ से TSH हार्मोन जो है वो जाकर थायराइड ग्लैंड्स को ये इन्फॉर्म करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करें ताकि ब्लड के अंदर घटी हुई जो BMR हो वो कंट्रोल में हो सके। तो इस तरीके से मैंने जाना कि डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे वर्क करता है। देखिए जब हमारे ब्लड के अंदर BMR घटने के बजाय अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली से हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। जब TRH रिलीज़ होना बंद हो जाएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन्स रिलीज़ होना बंद हो जाएगा और कम से कम थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कर पाएगा थायराइड ग्लैंड। तो इस तरीके से इस तरीके से नेगेटिव वर्क भी ये कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से कि थायराइड ग्लैंड्स जो है फंक्शन करता है। BMR को इंक्रीज़ करना होता है तो क्या करता है, डिक्रीज़ करना होता है। तो कैसे ये फंक्शन करता है। तो ये था हमारा, अगर हाई हो जाए BMR हमारा BMR और यहाँ पर अगर आपका लो है BMR
तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।